हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। आज हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने अपने जो लास्ट लेक्चर है या लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होता है और उस इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैंने एल हॉस्पिटल रूल्स के बारे में आपको बताया था। एल हॉस्पिटल रूल का स्टेटमेंट बताया था और उसका रिजल्ट क्या है हम लोग ने वो देखे थे। तो आपको अगर से वो लेक्चर्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दिया हूँ, आप उसको उस लिंक पर जाकर एल हॉस्पिटल्स रूल का प्रूफ देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दो फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स मैंने बताया था कि टोटल 7 फॉर्म्स होते हैं और उसको कौन कौन से 7 फॉर्म्स है। अगर 7 फॉर्म्स के बारे में आपको डिटेल देखना है तो आप लेक्चर्स में जाके देख लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दिया हो, आप वहाँ पे जाके उस 7 फॉर्म्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो आज मैं 2 फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एक फॉर्म है 0/0 और दूसरा फॉर्म है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। ये 2 फॉर्म्स के ऊपर आज हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग। इवैल्यूएट द लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस log x माइनस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। रैशनल फंक्शन दिख रहा है आपको, ऊपर में भी एक फंक्शन है दैट इज द f ऑफ x और डिवाइड में भी एक फंक्शन है g ऑफ x और इसकी लिमिट निकालना है। कहाँ पर लिमिट निकालना है आपको? x टेंड्स टू 1 पर इसकी क्या निकालना है आपको? लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह का इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको क्या पुट कर देना है? 1 पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस log 1 इज 0 माइनस 1, x की वैल्यू अपन ने 1 रख दी है। तो न्यूमरेटर में ऐसा कुछ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 1 स्क्वायर इज 1। तो 1 प्लस 0 इज 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0 और प्लस 1 2 और 2 माइनस 2 इज 0। मतलब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट 1 पुट करते हैं, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डायरेक्ट अगर से x टेंड्स टू 1 पुट करते हैं तो फॉर्म क्या बन रहा है आपका? 0/0। तो जब भी आपका 0/0 फॉर्म बन जाएगा मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में आपको क्या अप्लाई करना है? एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, अब वो एल हॉस्पिटल्स रूल क्या होता है वो मैंने आपको इसके पार्ट 1 में आपको बता दिया। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट एल इक्वल्स टू, जो भी आपका लिमिट फंक्शन दिया रहेगा उसको क्या कंसिडर कर लेना है? एल कर लेना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस log x माइनस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। एल हॉस्पिटल रूल क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x डिवाइडेड बाय g डैश x बराबर है। और g डैश a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में एट x इक्वल टू a पर वैल्यू क्या नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ऊपर फंक्शन है आपका f ऑफ x, नीचे में g ऑफ x। तो ये दोनों फंक्शन के हमको क्या करना है? डेरिवेटिव्स निकालना है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल लिमिट एज इट इज लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर भी डेरिवेटिव निकालना है नीचे भी डेरिवेटिव निकालना है। तो 1 इज अ कांस्टेंट तो डेरिवेटिव इसकी 0 हो जाएगी। log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी? 1 डिवाइड बाय 1 माइनस कांस्टेंट 1 इज 0 माइनस 2 इसकी डेरिवेटिव इज -2 और प्लस x इसकी डेरिवेटिव ट्वाइस x बराबर है। तो न्यूमरेटर में आ गया 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 2x। किसके हेल्प से निकाले हम लोग ने? बाय एल हॉस्पिटल रूल। ओके, फिर से चेक करेंगे कि फॉर्म हटा कि नहीं हटा। जब तक फॉर्म हटता नहीं तब तक आपको एल हॉस्पिटल रूल करना है। फॉर्म हटता नहीं का मतलब
लिमिटिंग वैल्यू क्या आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। एक क्या आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। इस तरह का फॉर्म क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, देखो हट रहा है क्या, तो 1 पुट करेंगे तो 1/1 दैट इज 1 -1 एज इट इज़। तो ऊपर में तो 0 बन रहा है, ऊपर में 0 चलेगा, ऊपर में ऑलवेज आपका 0 चलेगा, बस नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। नीचे में क्या होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, कोई तो भी फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, बस 0 भी फाइनाइट है लेकिन 0 को छोड़ के। तो -2 प्लस 2 × 1 दैट इज 2। तो ये क्या हो जाएगा फिर से 1 - 1 0 और ये नीचे भी 0, मतलब फिर से आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, दैट इज 0/0। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, तो 1/x की डेरिवेटिव -1/x² डिवाइड बाई 0, तो हो गया -2 कांस्टेंट 0 और +2x, इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 2। ठीक है, बाय एल हॉस्पिटल रूल। अब देखो फॉर्म हट रहा है क्या, तो 1 पुट करके देखते हैं, तो -1, नीचे में तो 2 आ गया, नीचे में ही 0 नहीं है, तो फिर चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट अब क्या कर देंगे हम लोग, लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे। तो -1 का इसके दैट इज 1 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा -1/2। तो हमारे पास जो आंसर आ गया इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू एक्सटेंड्स टू 1 पर क्या मिल गया, दैट इज -1/2। तो बहुत सिंपल है प्रॉब्लम। जो भी फंक्शन दिया रहेगा आपको फॉर्म चेक करते जाना है और फंक्शन की डेरिवेटिव्स निकालते जाना है। डेरिवेटिव्स आपको न्यूमरेटर में भी निकालना है और डिनोमिनेटर में, ये आपको याद रखना है, नहीं तो बस न्यूमरेटर में निकाल रहे हैं, न्यूमरेटर में भी निकालना है और डिनोमिनेटर में। और जब तक निकालना है जब तक एक फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए, 0 भी आ सकता है, 0 भी चलेगा, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2। तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 10x - x डिवाइडेड बाय x² इंटू साइन x। प्रोसीजर वही है, लेट l इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 10x - x डिवाइडेड बाय x² साइन x। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि फॉर्म आपका क्या है। तो कहाँ पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 पर। तो 10x, तो 10 0 दैट इज़ 0 - x 0 और नीचे में 0, क्योंकि x² 0 है तो साइन 0 भी 0, तो दैट इज़ 0/0। तो क्लियरली आपको दिख रहा है 0/0 फॉर्म। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव ऑफ 10x इज sec² x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। डिनोमिनेटर में देखिए x² इंटू साइन x है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगेंगे तो प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। तो चेंज करके देखिए, थोड़ा सा एक स्टेप रुक जाते हैं। अभी 10x x - x एज इट इज़ रखी, तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, x² इंटू साइन x डिवाइडेड बाय x इंटू x। मतलब क्या किया मैंने, साइन x के नीचे में भी x लिख दिया डिवाइड में और इंटू में x कर दिया, क्योंकि x और x कैंसिल करेंगे तो एज इट इज़ है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब लिमिट अप्लाई होगी डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई होगी, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आपका न्यूमरेटर में अपना डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या रह जाएगा, x² इंटू x दैट इज द x³। मतलब प्रोडक्ट रूल से हम लोग बच जाएंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 10x - x डिवाइडेड बाय x³, और इसकी जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x, ये क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये जो है आपका अब फॉर्म क्या रहेगा फिर भी 0/0, क्योंकि न्यूमरेटर में तो 0 बन रहा था और नीचे में x³ है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज़ 0। तो इस पे लगाएंगे हम लोग, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 10x - x डिवाइडेड बाय x³, और इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन x बाय x इक्वल्स टू क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है, तो कैसे निकलेगी, लिमिट डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि फॉर्म कैसा है आपका, दैट इज़ 0/0, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो डेरिवेटिव ऑफ 10x इज sec² x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और नीचे में x³ की डेरिवेटिव क्या हो जाएंगी 3x²। देखो प्रॉब्लम सिंपल हो गया ना। पहले हम लोग ने
अगर इस तरह से करते एक्स स्क्वायर साइन एक्स को रख के, तो यहाँ पे क्या लग जाता आपका प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल से थोड़ा सा हम लोग इस ऐसा करने से बच गए। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, और एक बार चेक कर लेते हैं। सेक एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 इज 0 और cos का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक 0 इज ऑल्सो 1, क्योंकि cos 0 क्या होता है आपका 1, तो सेक 0 इज 1 और 1 माइनस 1 इज 0, तो दैट इज अ 0 और डिवाइडेड बाय x, तो 0 है, तो दैट इज अ 0 बाय 0। तो अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म, फिर से एल'होस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो सेक एक्स का स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी 2 सेक एक्स और सेक एक्स की फर्दर डेरिवेटिव सेक एक्स tan x, तो दैट इज 2 सेक स्क्वायर एक्स tan x और 1 की डेरिवेटिव 0 और नीचे में आ जाएगा आपका 6x, बराबर है। फिर चेक कर लेते हैं, tan 0 इज 0 और नीचे डिनोमिनेटर में 0, मतलब अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब तक फॉर्म हटता नहीं तब तक आपको एल'होस्पिटल रूल अप्लाई करना, और एल'होस्पिटल रूल अप्लाई करना मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिंपल डेरिवेटिव्स निकालना। इस तरह के प्रॉब्लम में आपको लिमिट कब सॉल्व करना है, डेरिवेटिव्स ज़्यादा निकालना है, मतलब पूरा डिफरेंशिएशन ही करना है, बस लास्ट स्टेप पे आपको लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब न्यूमरेटर में देखिए आपका 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स और tan x दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन किस में, प्रोडक्ट में, और जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहे तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो कैसे प्रोडक्ट लगाएंगे, 2 फर्स्ट फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर एक्स, बराबर है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज tan x और डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या आई थी, अभी से निकाले थे हमने सेक स्क्वायर एक्स की, ये आई थी, तो दैट इज क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स और पहले tan x था तो दैट इज tan स्क्वायर एक्स, इस तरह से निकल जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका 6। अब देखो डिनोमिनेटर में देखो 0 रहा क्या, नहीं रहा, सिर्फ ऊपर आपको देखना है, तो नीचे तो फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो क्लियरली हो जाएगा सॉल्व। तो सेक 0 इज डायरेक्ट पुट कर लो आप 2 सेक 0 इज 1, 1 इंटू 1 दैट इज 1 और tan 0 इज 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो 2 इंटू 1 इज 2, 2 डिवाइड बाय 6 दैट इज क्या मिल जाएगा आपको 1/3। तो रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आ गया 1/3। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, दैट इज क्या मिल गया हमारे पास 1/3। ठीक है, स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जांपल नंबर 3, लिमिट एक्स टेंस टू 0 log x माइनस ए डिवाइड बाय log e टू द पावर x माइनस e टू द पावर a। सॉल्यूशन, तो लेट L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 log x माइनस ए डिवाइडेड बाय log e टू द पावर x माइनस e टू द पावर a। इसको चेक कर लेते हैं कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो जहाँ जहाँ आपका x है a है, लिमिट x टेंस टू a। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू a log x माइनस ए डिवाइड बाय log e टू द पावर x माइनस e टू द पावर a। तो x को रिप्लेस करना है, इससे रिप्लेस करना है आपको a से। तो क्या हो रहा है देखो, a माइनस ए दैट इज 0, x पुट करने के बाद a माइनस ए इज 0, तो log 0 इज इन्फिनिटी। तो न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो e टू द पावर a माइनस e टू द पावर a, मतलब फिर से 0 बन गया, तो log 0 इज इन्फिनिटी। मतलब कैसा फॉर्म है आपका ये, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। स्टार्टिंग के दो एग्जांपल जो लिए हम लोग ने उसमें फॉर्म कैसे बन रहा था 0 बाय 0। अब यहाँ पे आपका फॉर्म क्या आ गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो जब भी आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाता है तो उसको पहले आप कन्वर्ट करना है आपको 0 बाय 0 के फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है, 0 बाय, मतलब जितने भी फॉर्म्स हम पढ़ने वाले इंडिटरमिनेट फॉर्म के सभी फॉर्म को हम पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, 0 बाय 0 में। और 0 बाय 0 का एक बार फॉर्म आ जाता है तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे, एल'होस्पिटल रूल। ठीक है, चलो ओके। तो एल'होस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू a log x माइनस ए की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 1/x माइनस ए, और x माइनस ए की फर्दर डेरिवेटिव, x की डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट a की डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ क्या रह जाएगा 1/x माइनस ए। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वही फिर log e टू द पावर x माइनस e टू द पावर a, डेरिवेटिव इज 1/e टू द पावर x माइनस e टू द पावर a।
और e टू द पावर x माइनस e टू द पावर a की फर्दर डेरिवेटिव क्या मिल जाएगी, e टू द पावर x की डेरिवेटिव e टू द पावर x और e टू द पावर a की डेरिवेटिव 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ। अभी कैसा दिख रहा है आपको, a बाई बी डिवाइड c बाय डी, तो क्या हो जाएगा लिमिट a बाय बी इंटू डी बाय सी। तो लिमिट x टेंस टू a 1/x माइनस a इंटू, अब जो डिवाइड के डिवाइड में वो कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो दैट इज e टू द पावर x माइनस e टू द पावर a डिवाइडेड बाय e टू द पावर x, इस तरह से आ जाएगा। फिर से पुट करके देखते हैं कि फॉर्म हटा या नहीं हटा। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में a माइनस ए मतलब x a रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में तो आपको क्लियरली क्या आ गया, 0 आ गया। और ऊपर में पुट करेंगे तो e टू द पावर a माइनस e टू द पावर a, तो दैट इज 0। मतलब जो मैंने बताया कि कोई भी आपका फॉर्म रहेगा, कोई भी हो, जो जितने हम लोगों ने इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पढ़े हैं, वो सभी फॉर्म आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद 0/0 के फॉर्म में। और 0/0 का फॉर्म कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग ने स्टार्टिंग के 2 एग्जाम्पल में पढ़े। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू a डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, e टू द पावर इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में देखिए आप लोग, डिनोमिनेटर में 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है x माइनस ए और दूसरा फंक्शन है e टू द पावर x। ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो यहाँ क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन x माइनस ए एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x प्लस सेकंड फंक्शन e टू द पावर x और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए इज 1। ठीक है, अब चेक करते हैं e टू, यहाँ पे ये पुट करेंगे, डिनोमिनेटर चेक करो आप। सबसे पहले पुट करते समय डिनोमिनेटर को पहले चेक करना, ऊपर में 0 चलेगा, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो a माइनस ए इज 0 e टू द पावर a, और ये प्लस है तो मतलब प्लस के पहले टर्म 0 बन गई, तो यहाँ पे नहीं बना, तो e टू द पावर a आ जाएगा, तो अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो दैट इज e टू द पावर a डिवाइडेड बाय a माइनस ए इंटू e टू द पावर a प्लस e टू द पावर a। तो ये टर्म तो 0 हो गई, तो e टू द पावर a डिवाइड बाय e टू द पावर a, दैट इज 1। मतलब हमारे पास जो रिजल्ट जो आया वो क्या मिल गया, 1। तो लिमिट x टेंस टू a log x माइनस ए डिवाइडेड बाय log e टू द पावर x माइनस e टू द पावर a, उसकी लिमिट वैल्यू क्या मिली आपको, 1। तो क्लियर हुआ एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0 log 10x tan 2x, इसको सॉल्व करना है। तो लेट L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 log 10x tan 2x। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं एक लॉगरिथम का फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, log बेस a b इक्वल्स टू होता है आपका log b डिवाइडेड बाय log a। तो ये भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, log a b। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 log tan 2x डिवाइडेड बाय log 10x। अब इसको चेक करेंगे कि किस तरह का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो पुट क्या करना है, x इक्वल टू 0, तो tan 0, तो tan x का फार्मूला क्या होता है, sin x बाय cos x, तो sin 0 बाय cos 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या पुट करना है हमको, 0, तो sin 0 इज sin x डिवाइडेड बाय cos x, बराबर है। तो sin 0 इज 0 और cos 0 इज 1, दैट इज 0 बाय 1, क्या जाएगा आपके पास 0, और log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो दैट इज इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर में वही है tan x फंक्शन, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब क्लियरली कौन सा फॉर्म है ये आपका, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल लिमिट x टेंस टू 0 1/tan 2x, क्योंकि log x की डेरिवेटिव क्या होती है, 1/x, दैट इज 1/tan 2x, और x नहीं है, x की जगह tan 2x है, तो tan 2x की फर्दर डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर 2x, और फिर 2x है तो 2x की अगेन डेरिवेटिव दैट इज 2 डिवाइड बाय log 10x दैट इज 1/10x, बराबर है।
और tan x की फर्दर डेरिवेटिव दैट इज द sec स्क्वायर x। तो इस तरह से पूछा जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 टू sec स्क्वायर x sec स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय tan 2x, और ये डिवाइड के डिवाइड में तो tan x कहाँ चले जाएगा ऊपर में, tan x डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x। तो यहाँ तक के क्लियर हो गया। अब देखिए आगे। अब आप लोग ये tan x से tan 2x काट मत देना, क्योंकि tan का एंगल है x और इसका एंगल क्या है 2x, तो ऐसा कैंसिल नहीं होता। और sec स्क्वायर 2x है और यहाँ पे sec स्क्वायर x है, तो ये भी उससे कैंसिल नहीं होगा, एंगल क्या है यहाँ पे चेंज है। तो फिर से चेक करेंगे x टेंड टू 0 पर, तो नीचे में आपका tan 0 इज 0 और ऊपर में भी tan 0 इज 0, तो कौन सा फॉर्म आ गया आपका ये, दैट इज द 0/0। ठीक है, तो फिर से अप्लाई करेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x टेंस टू 0, 2 इज अ कांस्टेंट और sec स्क्वायर 2x इंटू tan x, दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो क्या लगेगा डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। तो sec स्क्वायर 2x is the first function, derivative of tan x is sec square x plus second function as it is, derivative of first function is 2 sec 2x और sec 2x की फर्दर डेरिवेटिव दैट इज a sec 2x इंटू tan 2x, तो sec 2x ऑलरेडी है तो दैट इज sec स्क्वायर 2x tan 2x और 2x की फर्दर डेरिवेटिव इज 2 डिवाइड बाय, नीचे में भी दो फंक्शन है tan 2x इंटू sec स्क्वायर x, यहाँ भी पुट 2 लगेगा, तो दैट इज tan 2x फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ sec स्क्वायर x 2 sec x और sec x की फर्दर डेरिवेटिव sec x इंटू tan x दैट इज sec स्क्वायर x tan x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज sec स्क्वायर x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज tan 2x, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर 2x इंटू 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं, अब x टेंस टू 0 पर पुट करेंगे तो देख लो, तो यहाँ पे तो tan 0 0 तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे tan नहीं है और sec 0 इसके होता है 1, तो डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं बन रहा है, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो 2 इंटू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, क्योंकि sec 0 इज़ 1 और 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, और यहाँ पे tan होने का कारण ये क्या हो गया आपका 0, और डिवाइड में दिस टर्म इज ऑल्सो 0, और वहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज़ 1, और 1 इंटू 2 इज 2, तो फाइनल आंसर आ रहा है आपका 2/2 दैट इज़ 1। तो हमारे पास जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 1। तो जो फंक्शन था गिवन फंक्शन उसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, स्टूडेंट्स अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और थोड़ा अलग है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b in order that limit x tends to a x into 1 plus a cos x minus b sin x divided by x cube may be equal to 1। इस क्वेश्चन में आपको दो कॉन्स्टेंट्स है a और b, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स a and b कब फाइंड करना है, इफ लिमिट x टेंस टू a मे बी इक्वल्स टू 1, मतलब ये जो फंक्शन दिया है उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है x टेंस टू a पर क्या होना चाहिए 1 है, 1 दी हुई है, अगर से 1 है तो आपको a और b को फाइंड करना है। ठीक है, मतलब आपको लिमिटिंग वैल्यू दे दिया है और वो फंक्शन में जो a और b कांस्टेंट दिख रहे हैं उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो आप आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो जो भी फंक्शन दिया उसको पहले कंसिडर कर लेते हैं लिमिट फंक्शन को। तो लेट l इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a x इंटू 1 प्लस a cos x माइनस b sin x
डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 1, और फाइंड करना है टू फाइंड द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी। अब ऐसा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, तो इंडिपेंडेंट फॉर्म्स कौन सा है आपका, 0/0, बराबर है। थोड़ा सा प्रॉब्लम में मिस्टेक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है बेटा, सॉरी हाँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो एक्सटेंड्स टू 0 पुट करके देखो क्या होता है, नीचे में अगर से हम पुट करते हैं तो 0 का क्यूब दैट इज 0, मतलब डिनोमिनेटर क्या बन रहा है आपका 0, न्यूमरेटर में पुट करेंगे तो x0, मतलब ये टर्म पूरी क्या हो गई 0, और माइनस b साइन 0 इज 0, मतलब 0 माइनस 0 दैट इज 0, मतलब फॉर्म कैसा बन रहा है आपका 0/0 बन रहा है, ठीक है। न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, तो एल'हॉस्पिटल रूल लगा होगा, मतलब इस फॉर्म पे, ये 0/0 फॉर्म का प्रॉब्लम है इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो एल'हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद में आंसर क्या आया होगा 1। तो यहाँ से हम लोग कंसिडर करते हैं, मान के चल रहे हैं कि ये फॉर्म कौन सा रहा होगा 0/0, और दिख भी रहा है, ठीक है। x इंटू दो फंक्शन है x वाले, तो प्रोडक्ट लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन इज x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 1 की डेरिवेटिव 0, यहाँ हो जाएगा a cos x डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, दैट इज माइनस a साइन एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, मतलब 1 प्लस a इंटू कॉस एक्स, माइनस b कॉन्स्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा आपका 3x², ठीक है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म था 0/0, इसलिए हम लोग ने क्या लगा दिया, एल'हॉस्पिटल रूल। फिर पुट करके देखो, तो यहाँ तो 0 बन रहा है, और यहाँ पर 0, ये भी cos 0 इज b, और यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो हम लोग अब ऊपर में आपका जो आ रहा है पुट करने के बाद में, मतलब कहाँ पर, न्यूमरेटर में, दिस टर्म 0, यहाँ आ जाएगा माइनस b, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है, 0 प्लस 1 प्लस cos 0 इज 1 दैट इज a, और माइनस b, ठीक है, मतलब 1 प्लस a माइनस b, ये बच रहा है आपका न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपका 0। अब ये जो प्रॉब्लम है, इसमें फाइनल जो लिमिट वैल्यू है हमारे पास गिवन है 1 है, तो हम मान के चल रहे हैं कि न्यूमरेटर आपका कैसा फॉर्म रहा होगा, 0/0 रहा होगा, तो न्यूमरेटर में वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी, तभी तो उस पर एल'हॉस्पिटल रूल लगा होगा, और सॉल्व करने के बाद में आंसर क्या आया होगा 1। तो यहाँ से हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि न्यूमरेटर क्या होगा 0, तो कंसिडर कि 1 प्लस a माइनस b इक्वल्स टू 0, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। मान के चल रहे हैं कि न्यूमरेटर में जो 1 प्लस a माइनस b जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म रहा होगा, और उस पर एल'हॉस्पिटल रूल लगा होगा, तो उसकी वैल्यू क्या आई होगी, 1 आई होगी, तो 1 प्लस a माइनस b इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, मान के चल रहे हैं कि ऊपर का फॉर्म क्या है आपका 0, तो फिर से एल'हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो इस तरह से डेरिवेटिव निकल जाएगी, लिमिट एक्सटेंड टू 0, x a cos x माइनस a sin x माइनस a sin x प्लस b sin x, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, सॉरी हाँ, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस ax cos x, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि a sin x इज a sin x दैट इज माइनस 2a sin x प्लस b sin x डिवाइडेड बाय 6x। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a, प्रोडक्ट लगेगा यहाँ पे, तो a इज माइनस a को बाहर ले लेते हैं, तो x cos x, फर्स्ट फंक्शन x cos x डिवाइड टू माइनस साइन x प्लस cos x, और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ओके, माइनस 2a इज कांस्टेंट, और साइन x की डेरिवेटिव cos x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय 6। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a, माइनस a से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिल जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, दैट इज ax साइन x
और माइनस ए कॉस एक्स और माइनस 2a कॉस एक्स, दैट इज माइनस 3a कॉस एक्स प्लस b कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 6। अब डिनोमिनेटर में तो x रहा ही नहीं तो पुट कर देंगे, सॉरी हाँ, x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0, तो ax तो डायरेक्ट पुट करो, तो पुट करने के बाद में क्या मिल जाएगा, साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, कॉस 0 इज 1, तो दैट इज अ माइनस 3a प्लस b डिवाइडेड बाय 6। फर्स्ट टर्म में x है, x इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा और बाकी कॉस 0 इज 1। किसके इक्वल्स टू चल रहे हैं हम लोग, l के इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी, दैट इज अ 1। तो यहाँ से माइनस 3a प्लस b इक्वल्स टू 6, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और फ्रॉम 1 से क्या मिल जाएगा, क्या था, a माइनस बी इक्वल्स टू 1 को ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज माइनस 1, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बाय 1 से, कहाँ से मिला ये, बाय 1 से। दोनों को सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, तो प्लस बी माइनस बी कैंसल, माइनस ए प्लस ए, तो माइनस में प्लस ए गया, दैट इज माइनस 2a और 6 माइनस 1 दैट इज 5, तो वैल्यू ऑफ द a इज माइनस 5/2। तो हमारे पास a के लिए जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, माइनस 5/2। अब a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, अब इक्वेशन नंबर 2 में करो या 3 में करो, इक्वेशन 3 इज सिंपल, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो 3 इम्प्लाइज दैट a माइनस 5/2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5/2 माइनस b इक्वल्स टू माइनस 1, तो माइनस b इक्वल्स टू माइनस 1, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस 5/2, तो माइनस b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज़ 3/2, तो b इक्वल्स टू माइनस 3/2। तो हमारे पास जो आंसर मिला, वैल्यू ऑफ द a इज़ माइनस 5/2 एंड वैल्यू ऑफ द b इज़ माइनस 3/2। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जब भी ऐसा प्रॉब्लम दिया, आपको लिमिटिंग वैल्यू दी और कांस्टेंट निकालना है, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो ओके, थैंक यू। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा आज का जो भी पढ़ाया हुआ है।